नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैलेंज पर। आज के वीडियो में हम धन विधेयक के बारे में बात करेंगे और हम साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में अंतर भी जानेंगे। तो इसके लिए हमें साधारण विधेयक क्या है ये भी थोड़ा सा देख लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साधारण विधेयक कहते किसे हैं। तो साधारण विधेयक जो संसद के सामान्य बहुमत से पारित होते हैं और इनमें वित्तीय विषयों के अलावा अन्य विषय होते हैं और ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम धन विधेयक के बारे में। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसमें निम्नलिखित प्रावधान हो, जैसे कि कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन करना हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में कुछ धन डालना या निकालना, भारत की संचित निधि में से किसी व्यय के संबंध में धन दिया जाना हो, भारत की जमा पूंजी में से किसी भी व्यय के किए जाने की घोषणा करना या ऐसे व्यय को बढ़ाना, भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो, और धन के आय तथा व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला। तो जिसमें ये सभी या इनमें से किन्हीं विषयों से संबंधित प्रावधान हो तो वो विधेयक धन विधेयक होगा। तो अब हम इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं इसके पारित होने की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय ही अंतिम होता है। और जब राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक को भेजा जाता है तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिखा हुआ होता है और लोकसभा से जब ये पास हो जाता है विधेयक तो इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा विधेयक को अस्वीकार तो नहीं कर सकती और उसमें कोई संशोधन भी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ सिफारिशों के साथ भेज सकती है उसको लोकसभा में। और विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को उसको वापस लौटाना होता है। और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, यानी कि वो मान भी सकती है उसकी सिफारिशों को और नहीं भी। और यदि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो ये दोनों सदनों द्वारा पारित ही समझ लिया जाता है। तो हमने धन विधेयक क्या है ये अच्छे से जान लिया है। अब हम धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर को समझते हैं। चलिए, तो धन विधेयक इसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं और साधारण विधेयक को या तो मंत्री या फिर गैर सरकारी सदस्य, और अगर गैर सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा करने पर सदन की अनुमति लेने के आशय की सूचना देनी होती है और सूचना की विहित अवधि 1 माह निर्धारित है। धन विधेयक को सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही स्थापित किया जा सकता है और साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है और साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक में लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता है धन विधेयक को, और साधारण विधेयक को अध्यक्ष की प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और इसमें दोनों सदनों के बीच अगर असहमति होती है तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। वहीं साधारण विधेयक में अगर दोनों सदनों में असहमति होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक को अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। वहीं साधारण विधेयक को अस्वीकृत, पारित या फिर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भी भेजा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी चैलेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आने पर लाइक करिए, पढ़ते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।